अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे रिद्धि सिद्धि नगर के अध्यक्ष राजेंद्र जी गोदा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी ये जिज्ञासा है कि मेकअप करने से पाप क्यों लगता है? क्या बोल रहे बेटा? गुरुदेव, मेकअप करने से पाप क्यों लगता है? वाह, बहुत अच्छी बात है बेटा। मेकअप यानी एक प्रकार का जाल, शिकार को फंसाते ना, जैसे वो जो जंगल में जाते हैं जब शिकारी लोग, तो वहाँ जाल बिछाते हैं जानवरों को पकड़ने के लिए। तो मेकअप क्यों करते हैं? दूसरों को आकर्षित करने के लिए। इसलिए मेकअप करना अच्छी बात नहीं है। एक बात ध्यान रखना बेटा, जो श्रृंगार होता है माँ का, महिला का, स्त्री का श्रृंगार सिर्फ अपने पति के लिए होता है, दूसरे के लिए नहीं होता। वो जो महाराजों के पास आ रहे हैं बढ़िया फुल टाइट मेकअप करके, ऐसे लोगों को डबल पाप लगेगा। मंदिर आ रहे हैं अगर आप ये मेकअप करके और दूसरे का वेकअप बिगाड़ रहे हैं तो आपको पाप का बंध ज़्यादा होगा। हाँ, बजा सकते हो ताली, आप लोग डर डर के बजा रहे हो, पीछे वाले लोग धीरे धीरे बजा रहे हैं। सुनिए बेटा, जिससे आपका मन विचलित हो और जिसके निमित्त से दूसरे का मन विचलित हो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। गुरुदेव क्या कहते थे वो बताता हूँ। अगर कोई माँ हाथ में नेल पेंट लगाई है लाल रंग का, तो आचार्य जी कहते थे वो स्यालनी है। हाँ, नाखून लाल है, शिकार करने जा रही है या करके आ रही है। ये मेकअप बेटा बहुत अशुभ अशुद्ध चीज़ों से बनता है। कभी देखो, आप जो आंखों में चीज़ें लगाते हो या स्किन में लगाते हो, जानवरों की आंखों में डालकर उनकी टेस्टिंग की जाती है, बेचारे तड़पते हैं। आजकल तो इंटरनेट में सब अवेलेबल है। किसी जीव को मार करके आप अपने आप को सुंदर कैसे बना सकते हो? जैसे वो टीवी में ऐड आती है ना कि पिंपल हो गया, क्रीम लगा लें, पिंपल ठीक हो जाएगा। मेरा प्रश्न है, वो ऐड कोई गांव की महिलाओं से नहीं कराते, किससे करवाते हैं? फिल्म एक्ट्रेस से कराते हैं। वो तो पहले से ही सुंदर है। और अगर फेयर एंड लवली लगाने से कोई गोरा होता तो भारत की एक भी भैंस काली नहीं होती। तमिलनाडु के, केरल का, नाइजीरिया का, कीनिया का, जिम्बाब्वे के, साउथ अफ्रीका का कोई भी आदमी काला नहीं होता, सब गोरे हो जाते। ये सब दुकान चलाने का सिस्टम है। बेटा एक बात बताता हूँ, आज से 100 साल पहले पहुँच जाना। जो आप 80-85 साल के लोग हैं जिन्होंने अपने पिताजी को देखा है, महाराज जी भी पुराने ही हैं, तो आपने भी अपने दादा को देखा होगा। उस समय साबुन थोड़ा ना लगाते थे, मिट्टी से चेहरा धो लिया या नहा लिया, पानी डाल लिया, हो गया स्नान। अब कंपनी क्या करती है, तुमने नहाया, साबुन लगाई तो तुम्हारी स्किन हो गई ड्राई। अब जब स्किन हो गई ड्राई तो फिर तुमने क्रीम लगाई, फिर जब तुमने क्रीम लगाई तो स्किन चिकनी हो गई, फिर उसमें पिंपल हो गया, तो फिर तुमने स्क्रब किया, तो कंपनी का एक प्रोडक्ट बिकने से सारे प्रोडक्ट बिक गए। समझ गए बेटा? इसलिए मेकअप नहीं, वेकअप करो, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ो। ऐसा मेकअप करो, ऐसी हेयर स्टाइल रखो जो भगवान महावीर स्वामी की हो, ऐसा समझना। ठीक है बेटा? तुम मेकअप तो नहीं करती हो? नहीं। तुम तो नहीं लगाती हो नेल पेंट वगैरह? नहीं। त्याग है? हाँ। कब तक का? आजीवन। बहुत बढ़िया बात बेटा। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे